हाय देर अस्सलाम वालेकुम। हम और आप ज़ोया रंधावा आपके साथ मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में। खूबसूरत सी प्यारी सी लाहौर की एक खुली सी मार्केट, खुले आसमान के नीचे जहां आप घूमते हैं फिरते हैं। दिन में कदरे रश कम हो चुका हुआ है, वैसे दिन में तो बहुत ही कम हो गया है। बड़ा मुश्किल होता है ना शॉपिंग करना इतनी गर्मी में और इतनी हब्स में। खैर हब्स के दिन तो अभी नहीं है, लेकिन आएंगे ज़रूर। लेकिन फिर भी हब्स तो होता ही है, हमें महसूस होता है भाई गर्मियों में हर वक्त जैसे कुछ हो रहा है, बस हमें कुछ हो रहा है। तो ये आई थिंक दिस इज़ साइकोलॉजिकल। हम बस ऐसे सोचना शुरू हो जाते हैं गर्मी है कुछ भी नहीं हो रहा, बिला वजह का गुस्सा आ रहा है, हाइपर हो रहे हैं और इम्पेशेंट हो रहे हैं। खैर अपने रवैयों पर और अपनी हर बात पर अपने आप को कंट्रोल भी रखना है और पेस को, सब्र को साथ लेके लोगों के साथ बड़ी खूबसूरत सी स्माइल के साथ बात भी करते हैं और करना भी चाहिए आप लोगों के भी, सबको, क्योंकि अच्छा इखलाक जो है वो आपकी अपनी शख्सियत का एक अच्छा सा इंप्रेशन छोड़ता है ना दूसरे पर। तो हम भी प्यार मोहब्बत से बात करेंगे आपके दोस्तों से, आपको उनसे मिलवाते हैं। देखते हैं कि आज हमारे प्रोग्राम में कौन कौन से दोस्त आपसे मिलने के लिए आते हैं और हमसे क्या बात करते हैं, आपसे क्या बात करते हैं। ये जो सवाल है ना, ये जो एक छोटा सा कार्ड मेरे हाथ में होता है, हमारा जो क्यू कार्ड जिसे हम कहते हैं, हम और आप, इसमें बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें होती हैं, बड़े मज़ेदार किस्म के सवाल होते हैं जो हम हमेशा आपके दोस्तों से करते हैं। और इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको बताएंगे इस प्रोग्राम के आखिर में, साथ में बताएंगे आपके दोस्त भी। इसलिए आपने बड़े गौर से, बड़े ध्यान से सुनना है ताकि आपको पता हो कि आपके किस दोस्त ने क्या जवाब दिया था और उसको हमने सही से गिफ्ट हैम्पर दिया या हमने उसको गिफ्ट हैम्पर जो था वो गलत दे दिया। ये डिसाइड भी आप ही करेंगे और आप ही हमें कमेंट सेक्शन में भी बताएंगे। चलें, बड़ी देर हो रही है, बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। वो मैंने तो कहा था ना कि सब्र करना चाहिए, लेकिन खैर कुछ चीज़ों में थोड़ा सा जल्दी भी कर लेनी चाहिए। आइए आपको मिलवाते हैं। क्या नाम है आपका? रिया। मदीहा? रिया। 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 रिया, ये कौन है? ये मेरा बेटा है। माशाल्लाह, रिया का बेटा। रिया, क्या नाम है आपके बेटे का? मोजेस। मोजेस, क्या बात है जनाब। मार्केट में कैसे आना, इतनी गर्मी हो रही है बच्चों के साथ, मतलब मोजेस तंग नहीं करता? नहीं, क्यों रहा मुझे जगी जो हाल है। काश के हम आपको दिखा सकते कैमरे में, खैर वो हमारा कैमरा घूमते फिरते आपको जरूर दिखाएगा कि इससे मोजेस कितने। अच्छा होता क्यों है ना, मतलब माँ के पास जब छोटा बच्चा होता है ना, तो जो ही माँ के पास कोई बात करने के लिए आता है ना, उसका फोकस फ़ौरन शिफ्ट हो जाता है। और अगर उसको लगता है कि बड़ी कोई मेकअप वाली कोई आंटी आ गई नहीं है, तो वो फ़ौरन बच्चा भी ऐसे इंटरेस्ट से देख रहा होगा कि पता नहीं क्या चीज़ है जो मेरे पास, मेरी माँ के पास आके खड़ी हुई है ना? जी है ना ऐसा। अच्छा मुझे ये बताइए कि मोजेस घर में सबसे ज़्यादा किससे क्लोज है? आपसे, अपनी नानी से, अपनी दादी से, अपनी किसी खाला से, फुप्पो से, अपने बाबा से? मोजेस सबसे क्लोज है, पर अपनी दादों से। अपनी दादू से सबसे ज़्यादा क्लोज? ओह, इसी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न है दादो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। क्या बात है जनाब, क्या बात है। अच्छा, ही इज़ योर फर्स्ट चाइल्ड? जी। ओके, फर्स्ट बॉर्न इनका जो है, इनका बेटा है समा, यू हैव वन किड। यस। कहाँ से ताल्लुक़ है रिया? ये न्यू एयरपोर्ट से। मतलब आप लाहौर से ही हैं? जी। क्या बनाया आज घर में? आज छोले वाला मुझे मछली बनने की खुशबू आ रही है ना, तो फ़ौरन कहते हैं ना कि जो जो आपके इधर उधर हो रहा होता है ना, आपका दिमाग भी आपको वही मैसेज देता है, फिर आप वही बात वो सोचना और कहना शुरू कर देता है। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी खाने की बातों पर आ जाते हैं, तो मुझे भी खुशबू जो है ना सुन के क्रेविंग शुरू हो रही है। फ़िश बनाती हैं? वैसे बेसिकली हम मनोड़ा में भी, मतलब हम लोग कराची से आए हैं। अच्छा, कराची से आए हैं? हाँ जी। अच्छा, तो कराची में मछली नहीं बनती क्या? बनती है, कराची में मछली बनती है तो बहुत ज़्यादा बनती है। मनोड़ा। तो आप तो यूँ समंदर में जाते होंगे, पकड़ते होंगे, निकालते होंगे, फ्राई करते होंगे, ऐसे ही करते हैं? नहीं, पर लेते हैं। आपके पास आ जाती है? हाँ जी। मछली आ जाती है, मुझे बना लो। खुद भी नहीं आती, पर क्या होता है कि हम लोग मनोड़ा में है, उधर तो फिशिंग वगैरह काफ़ी होती है। अच्छा। हम नहीं करते। लेकिन आप नहीं करते? हाँ जी। क्या बात है, मतलब जाहिर है, मतलब वो तो मछेरों का काम है ना, फिर मार्केट तक सप्लाई करना और फिर उसके बाद आगे आपको सप्लाई होता है, जैसे भी जो भी प्रोसेस होता है समहाउ। अच्छा मुझे ये बताइए, हाँ ये बच्चा, मुझे मैसेज आ रहे हैं, मतलब मेरी प्रोड्यूसर मुझे कह रही है तो बच्चा आपको देख के स्माइल कर रहा है। अब मैं क्या करूँ, मैं वो कैसे बताऊँ ना कि मैं खुश जो है ना, कितनी मैं जज्बाती हो रही हूँ देख के मोजेस को समहाउ। अच्छा मुझे ये बताइए रिया कि सबसे ज़्यादा कराची में, ज़ाहिर है आप वहाँ से आए हैं, मनोड़ा से आए हैं, तो कराची में ओवरऑल एक ही तरह के डिशेस बनाए जाते हैं या हर घर का अपना एक माहौल है? सिंधी खाने कौन कौन से पॉपुलर सिंधी खाने हैं? बेसिकली हम लोग मनोड़ा में क्या शौक से बनाया जाता है? मनोड़ा में फिश ही ज़्यादातर ज़्यादा बनाते हैं। किस किस तरह से? हम तो ज़्यादा फ्राइड फिश खाते हैं ना, या सालन वाला बना लिया, बारबेक्यू बना लिया,
लेकिन वहाँ पे किस किस तरह से फिश बनाया जाता है? उधर बारबेक्यू भी करते हैं और वैसे घर में भी बनाते हैं ऑलमोस्ट ज़्यादातर। यखनी वखनी भी होती है मछली की? ये नहीं मुझे पता क्योंकि पता? मैं बेसिकली लाहौर की हूँ, मेरे हस्बैंड खुद लाहौर की हैं? हाँ जी। पर ये आपको मनोड़ा ले गए? हाँ जी। लेकिन अब फिर यहाँ आ गई? हाँ जी। आपने कहा नहीं मैंने नहीं रहना मनोड़ा में, नहीं जा रही हूँ अपने मैके। इसके पापा उधर ही होते हैं, हमारा अपना जिम है तो इसलिए जी। इनके पापा को जो है वो अपने काम को देखना होता है जी। वेरी नाइस। अब आपने वापस चले जाना है? हाँ जी। फिर आप फिर दोबारा मछली खाएंगी? हाँ। क्या बात है समा। अच्छा बस ये बताइए अपने कैमरे पे क्या सुनाना है दोस्तों को, क्या बताना है? कोई रेसिपी शेयर करनी है, कोई शेर सुनाना है, कोई गाना सुनाना है? रिया क्या सुनाऊं? चलिए आप मुझे बताइए सलाद कैसे बनाते हैं? सलाद? हाँ सलाद बनाती हैं? तो सिंपल बनाते हैं। खीरा प्याज और उनको कटिंग करो और टमाटर हरी मिर्च वगैरह पुदीना वगैरह। हाँ मतलब हमारी जो ट्रेडिशनल है, जो सादी सी सलाद जो होती है खाने के साथ फटाफट बनाने वाली, हाँ। बनाओ और खा लो। देखिए कितनी अच्छी रेसिपी शेयर की है तुमने। चलो मैं आपसे करूँगी एक सवाल, ऐसे आपको मेरे सवाल का जवाब आता है नहीं? सवाल कौन से सुनने रही? मैं चाहती हूँ गिफ्ट हैम्पर आप लेके जाएं क्योंकि हमने जल्दी जल्दी देने हैं गिफ्ट हैम्पर में, बड़ी गर्मी लग रही है। ओके चले जनाब मुझे ये बताइए, एक इस तरह का गोश्त है जिसे खाना हलाल है लेकिन उसे बेचना हराम है, ये मछली नहीं है। अच्छा हाँ कुर्बानी का गोश्त। हाँ हमने कहा इतनी गोश्त की बातें हो रही तो गोश्त वाले सवाल कर लेते हैं। कुर्बानी का गोश्त है हमारे की जानकारिया, ये हमेशा याद दिलाएगा कि हमारी मुलाकात हुई थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ब्रेक है छोटा सा मुख्तसर सबक। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपने हमारे साथ रहना है, इधर उधर नहीं जा रहे। हाँ कॉफ़ी चाय कुछ भी, कुछ स्नैक्स वगैरह जो भी बनाने हैं उठाने हैं, जल्दी से जाइए उठा के ले आइए क्योंकि मैं आपके पास दोबारा आने वाली हूँ। हमारे साथ रहिएगा। डोला तेरी अखियां दी सोए। वेलकम बैक। आपके बहुत सारे दोस्त मुंतज़िर हैं आपसे मिलने के लिए। आइए आइए अपनी चाय कॉफ़ी एंजॉय कीजिए और उनकी बातें में सुनिए, उनके साथ फन भी करते हैं। आए जी। सो वी हैव अनदर वन। हमारे पास यहाँ पे जो है बॉयज़ खड़े हुए हैं। आ जाइए आप लोग फ्रेम में आ जाए ताकि मैं आपसे बात करूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरसलान। अरसलान क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी। मेरे पास आ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट। यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है? कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं? यूएमटी। यूएमटी में पढ़ रहे हैं। अच्छा क्या पढ़ रहे हैं? बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये क्या होता है? ये बेसिकली हमने बीबीए एमबीए के बारे में तो सुना है। व्हाट इज बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम? बिजनेस इंफॉर्मेशन बेसिकली बिजनेस के साथ साथ आईटी की फील्ड के से रिलेटेड होता है, जिसमें आपको सॉफ्टवेयर्स भी सिखाए जाते हैं, ओडूस ऐप और ये सारा कुछ। गुड, यानी कि ये क्लोजर टू आईटी है। एआई? जी एआई है, लेकिन इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया जाता है। अच्छा फिर उसके बाद अच्छा प्रॉपर नहीं सिखाया जाता? सिर्फ ये। आपने ये डिग्री क्यों चूज किया? बेसिकली इन्फॉर्मेशन है ना, तो आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। जी बेसिकली बीबीए बहुत ओल्ड फैशन हो गया था। अच्छा। तो ये थोड़ा सा न्यू डिग्री थी। कहा किसने कि ये पढ़ो? ये कहा किसी ने नहीं, ये मेरी अपनी चॉइस थी। आपकी अपनी चॉइस? रिग्रेट है कि आप कहते हैं कि नहीं मैंने सही चूज किया? कोई रिग्रेट नहीं है, मतलब डिसीजन सही है। जी बिल्कुल सही। अच्छा व्हाट इज नेक्स्ट, आगे क्या करना है? आगे अभी ये पूरा हो रहा है, फिर सोचेंगे। अभी सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं, कुछ कर रहे हैं? जी मेरे क्या करते हैं? पेजेस हैं मेरे। क्या बनाते हैं, कैसा कंटेंट डिलीवर कर? मैं कंटेंट क्रिकेट से रिलेटेड भी बनाता हूँ और पब्लिक जी और पब्लिक रिव्यूज भी बनाता हूँ। वेरी गुड, वेरी नाइस। कि पब्लिक अब क्या स्पोर्ट्स के बारे में क्या रिव्यूज दे रही है? जी लोगों के पास खुद जाते हैं, इंटरेक्ट करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्या कौन सी आपकी ऑडियंस होती है, टारगेट ऑडियंस क्या समझते हैं? कौन से लोग, बच्चे बड़े जवान बूढ़े, देखता कौन है स्पोर्ट्स सबसे ज्यादा? बॉयज देखते हैं, लड़कियाँ नहीं देखती हैं? लड़कियाँ क्यों नहीं देखती हैं स्पोर्ट्स? ये मेरा भी सवाल है कि लड़कियाँ क्यों इतना कम ये कह रहे हैं आपका नहीं है, मेरा सवाल है लड़कियाँ क्यों स्पोर्ट्स नहीं देती? हमें क्या पता? इंटरव्यू पूछेंगे या क्रिकेट पे बात करनी है तो पता नहीं होता, पता ही नहीं। कहती हमें पता ही नहीं। क्रिकेट का तो पता होना चाहिए। क्रिकेट एक पाकिस्तान की ऐसी गेम है कि पूरी हर आवाम को पता है इसका। पबजी खेलती हैं लड़कियाँ? पबजी खेलती हैं। पबजी खेलने आ जाती हैं? नहीं मैं नहीं खेलता पबजी, वैसे ही खेलते हैं। हाँ मैं इतना नहीं खेलता। बॉयज क्यों खेलते हैं पबजी? पता नहीं, जो खेलते हैं उनको पता हो, लेकिन इतना इंटरेस्ट नहीं है। आपका इतना इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा कौन से वर्चुअल गेम्स है जो बड़े कॉमन है? कोई खेलते हैं, कोई पबजी नहीं खेलते, कुछ और? मैं फिजिकल गेम्स खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। वेरी नाइस, यानी कि आप भी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं। क्रिकेट ही खेलते हैं? क्रिकेट ही खेलता हूँ मैं। अच्छा क्रिकेट का क्या होता है? अपने किसी अकेडमी में जाना है, अपनी फैमिली के साथ खेलना है, या कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो जाता है? मेरे फ्रेंड्स हैं, दो तरह की क्रिकेट होती है, एक जो है लेदर बॉल होती है और एक टेप बॉल होती है। हाँ मैं टेप बॉल खेलता हूँ। मेरे दोस्त हैं, यूनिवर्सिटी के भी हैं, जो है कॉलेज के भी हैं, कुछ पुराने बचपन के दोस्त भी हैं, हमारी अपनी टीम है, तो हम लोग मैचेस वगैरह खेलते हैं। एक फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाती है। वेरी गुड। आप समझते हैं कि ऐसे गेम जो हैं, ऐसी एक्टिविटी जो हेल्दी हैं, वही सुपर हैं, वही अमेजिंग है? बिल्कुल वही ठीक है। जैसे फुटबॉल हो गया, जो ट्रेन नहीं करती ना आपको मेंटली। ये जो लोकल गेम्स हैं लाइक
भाईजान ने बत्ती बंद कर दी, हम थोड़ा कैमरे के साथ साथ ही चलते हैं। आज रिजवान थोड़ा आगे चलेंगे। वो हाँ हमारी हाँ सलान हमारी लाइट खत्म हो गई। अब ऑडियंस कहेगी अरे ये कौन से इन्होंने डरावने किस्म के लोग यहाँ पे खड़े किए हमें। लाइट मिल गई गाइस हमें दोबारा से। अच्छा तो अब मुझे बताइए कि आपकी जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा फिजिकल गेम्स में है? जी बिल्कुल, क्रिकेट में। क्रिकेट में आपकी इंटरेस्ट है, दैट्स गुड। अच्छा चलिए मुझे ये बताएं कि अभी क्या सुनाएंगे आप दोस्तों को कैमरे में? कुछ शेर सुनाना है, कोई गाना सुनाना है? मेरा इन चीज़ों में इतना इंटरेस्ट नहीं है। क्रिकेट खेलनी है वो मेरे साथ खेल लें, मैं ये शेर व शायरी गाना गुना। मैं आपसे एक सवाल करूंगी और सवाल मेरा आपसे ये है, आपने मुझे ये बताना है कि सवाल गौर से सुनते जाइए ताकि आपको जवाब समझ में आ जाए। एक ऐसी चीज़ है, बल्कि मैं क्यों बताऊँ कि एक ऐसी चीज़ है, आप बताएंगे कौन सी चीज़ है? हाँ अरे सवाल तो पूछे ना। चले वो सवाल ये है कि जिसको दिन में आप काफ़ी दफ़ा उठाते हैं और काफ़ी दफ़ा उसको रखते हैं, बल्कि क्या है मुझे बताएं आप। दिन में काफ़ी मोबाइल है वैसे तो मोबाइल ही है भाई, गैजेट्स वाली जनरेशन है, इन्होंने तो ऐसे ही जवाब देना है। थोड़ा मिलेनियल वाला जवाब भी दे दें मेरे ख्याल से। पाऊँ कदम सेफ ना, ये बात ना, मतलब सबको लेके चलते हैं हमारा आपकी जाने से। छोटा सा गिफ्ट टाइमर में से याद दिलाएगा कि आपने उनसे बात की थी। चलें ये भी आ गया। क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान, हाँ जी। बड़े ब्यूटीफुल है। अच्छा मुझे बताया अब्दुर्रहमान क्या करें अब जिंदगी? मैं बस वो कैमरा ना वो है, अपनी लाइट हमेशा लेते होते हैं जब कैमरे के सामने खड़े होते हैं, तब गोरे गोरे नजर आए ना। हाँ क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी क्या कर रहे हैं? मैं सेकंड ईयर में भी ICS कर रहा हूँ। सेकेंड ईयर में ICS कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा मुझे आपने ये बताना है रहमान, बल्कि दोस्तों को ये बताना है, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं आजकल वो पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी और एक्टिविटीज़ हैं जो कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, सोशल मीडिया है आपके पास, आपका फ़ोन है, आप फ़ोन पे कितना कुछ करते फिर रहे हैं, मतलब कैसे कैसे आपको प्लेटफॉर्म्स मिल गए हुए हैं। आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं जो आप सोशल मीडिया पे करते हैं? मैं कोई नहीं, बस यही टिकटॉक बना लेता हूँ, यूज़ आप भी टिकटॉक बनाते हैं? हाँ जी, हाँ जी। मतलब कोई ऐसा है जो टिकटॉक नहीं बनाता? तकरीबन 8। ऐसे बंदे का नाम बताएं जो टिकटॉक नहीं बनाता? नहीं मेरे देखने में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं आपसे मेरा सवाल देखो सारे ही बना रहे हैं टिकटॉक। बना रहे हैं, सही हो गया। तो मेरा आज आपसे ये सवाल है, किसी एक ऐसे बंदे का नाम बताइए जो टिकटॉक नहीं बनाता। नहीं मेरे ज़हन में तो नहीं है, क्योंकि मेरी फैमिली में सवाल है, फैमिली में है, मतलब कि इस तरह ही है जिस तरह हमारे कैमरामैन हाथ उठा के कह रहे हैं कि मैं टिकटॉक नहीं बनाता। हाँ। किसी को देख के तो नहीं बता सकता ना, आप ये बनाते देख के नहीं बता सकते ना। अब वो देखिए उन्होंने तो आपकी हेल्प की, उन्होंने कहा मेरे बारे में बता दे कि मैं टिकटॉक नहीं बनाता। ये भाई अच्छा चले मुझे ये बताए, हाँ ये वाले भाई जिन्होंने कैमरा इतना भारी किस्म का कैमरा उठाया हुआ है। अरे नहीं नहीं ये नहीं बनाते, मुझे पता है, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो कह रहे इसका मतलब है कि नहीं बनाते। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप कैसा कंटेंट बनाते हैं टिकटॉक के लिए? मैं बस वैसे ही, मतलब कि कार लवर्स हो, गाड़ी रखी हुई है तो उसके हिसाब से ड्राइव करते हुए बना लेता हूँ, या अपनी वैसे ही स्लो मोज वगैरह बना लेता हूँ। मतलब एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं है तो इसलिए करता ही नहीं, परफॉर्मेंस वगैरह लगा दी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा चलिए अभी क्या सुनाना है दोस्तों को कैमरे पे? शेर सुनाना है, गाना सुनाना है? नहीं कोई चीज़ भी नहीं, क्योंकि मुझे भी नहीं सुनानी, इंटरेस्ट ही नहीं है बिल्कुल, मैंने कभी इस तरह। चलिए मैं आपसे एक सवाल कर रही हूँ, मुझे बताइए कि 3 लोग नहर में नहा रहे थे, सिर्फ 2 के बाल गीले हुए, इसकी क्या वजह है? 3 लोग नहर में नहा रहे थे, सिर्फ 2 के बाल गिले हुए, तीसरे के बाल गिले? नहा रहा था वो, मतलब कि उसने सही तरह नहाया ही नहीं होगा। ये तो बात नहीं, मैंने तो सवाल पे गौर करे ना, तीनों नहा रहे थे, 2 के बाल गीले हुए, तीसरे के नहीं हुए। ऐसे कैसे हो सकता है? जब 3 नहा रहे हैं तो तीनों के गीले होने हैं। आपने मेरे सवाल का जवाब देना है, सही जवाब तो आपको गिफ्ट टाइम पर मिलेगा। 3 बंदे नहा रहे हैं, 2 के बाल गीले हो गए, 1 के नहीं हुए। हाँ वो गंजा था। अरे अब आप शेर सुनाएं। शेर नहीं आता मुझे। गाना सुनाएं। गाना तो सुनाना पड़ेगा, इतनी बुरी आवाज़ है, कौन सा गाना? आवाज़ के बारे में मैंने, आप सवाल पे कंसंट्रेट करें। गाना कौन सा है जो आपने सुनाना है? गाना वो है थोड़ी मैंने कही है, मैं तो कह रही हूँ गाना सुनाए। गाना 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 कौन सा सुना दूँ? मेरे ज़हन में कोई नहीं आ रहा कौन सा गाना सुनाऊँ, सोच रहा हूँ कौन सा सुनाऊँ अब। हाँ वो नदीम लोने वाला का सुना देता हूँ। सुनाए। डोला तेरी अखियाँ दी सोए, बस मुझे आगे आता ही नहीं है, बस नहीं, मैं ख़त्म हो गया, ब्रेक लग गई, हो गया ब्रेक। पता नहीं। अच्छा चलें, गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं आपको, हमेशा याद दिलाएगा कि आपने हमसे बात की थी। और ये जनाब ये है गिफ्ट हैम्पर, विश बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। चलें जनाब, कैमरे को थोड़ा और आगे ले जाते हैं। आज एक छोटा सा मुख्तसर सा वक्फा, जिसके बाद हम आपको मिलवाने वाले हैं आपके बहुत सारे नए दोस्तों से। हमारे साथ रहिएगा। आंखें ही देखकर फना हो गई उसकी, पर्दा ना किया होता तो पर्दा हो गए होते।
अरे क्या बात है, मतलब यार ये तो इंटरनेशनल ब्रांड्स के भी पाउचेस यहाँ पे पड़े हुए हैं, किसी को क्या पता है कि वाकई में जानना है कि नहीं है। आइए आके खरीदिए। वेलकम बैक गाइस। आपके बहुत सारे दोस्त हैं, आपके मुंतज़िर हैं आपसे मिलने के लिए। मैंने कहा चलो इससे पहले आपको थोड़ा सा इधर उधर हॉकर्स जो हैं, इधर उधर जो लोग बैठे हुए हैं और अपनी अच्छी अच्छी सी प्यारी प्यारी सी चीज़ें बेच रहे हैं, थोड़ा सा हम बीच में वो भी एक इंसर्शन देते ना, ताकि आपको भी पता चल जाए कि अच्छा मार्केट की या किसी भी मार्केट की क्या अट्रैक्शंस क्या होती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो वहाँ पे आपको बड़े इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, बड़ी रीज़नेबल भी होती है। यकीन कीजिए कि बहुत ही रीज़नेबल होती है। सम आइए, आइए आपके दोस्तों से आपको मिलवाते हैं, फन करते हैं। क्या नाम है आपका? अबू बकर। अबू बकर नाम है आपका जी। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, स्टडी भी करता हूँ, साथ जॉब भी। अच्छा, आपको देख के मुझे हंसी क्यों आ रही है? पता नहीं, आपको भी मुझे देख के आ रही है? बस कह रहे हैं हाँ बस। अच्छा चलिए, स्टूडेंट भी हैं और क्या करते हैं आप? जॉब। जॉब करते हैं, वेरी वेल डन। दोनों चीज़ें करनी चाहिए। आपके रिकमेंड करेंगे बीइंग अ स्टूडेंट, मैं चाहती हूँ कि उन बॉयज़ को उन गर्ल्स को बताएं जो स्टडी कर रहे हैं लेकिन वो भी चाहते हैं कि हाँ हम लोग भी काम कर लें, कोई ना कोई जॉब शुरू कर लें। एक एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल लाइफ में आप जल्दी एंटर हो जाते हैं, आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। या स्टडीज़ का हर्ज होता है? नहीं, स्टडीज़ का हर्ज तो नहीं होता, वो टाइम मैनेजमेंट करनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए जी। वो आपने ये भी सही कहा कि प्रैक्टिकल लाइफ में बंदा जल्दी भी आ जाता है। हाँ। और आगे जॉब के लिए उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती, उनके पहले मेहनत की होती है तो आगे काम ईजी हो जाता है। मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाती है, कम्युनिकेशन लोगों से स्किल्स बात करना आ जाता है। जी। और साथ जो आप डिग्री के रिलेटेड है या जो आप जॉब कर रहे हैं वो भी आपकी स्किल्स अच्छी हो जाती है साथ। जो काम कर रहे हैं वो ज़ाहिर है आप वो भी सीख लेते हैं। जी, ये भी फ़ायदा आपको, इसका आगे बेहतर से बेहतर जॉब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती जाती है। सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं हर जेनजी से ये सवाल करती हूँ क्योंकि आप लोग हैं गैजेट्स की जनरेशन। वेल सो मुझे ये बताइए कि आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं सोशल मीडिया पे? सोशल, मैं बेसिकली जो भी सोशल मीडिया हैंडलिंग करता हूँ। सोशल मीडिया के हवाले से कर रहे हैं? जी। सोशल मतलब इसका मतलब है कि जॉब के अलावा टाइम ही नहीं मिलता? नहीं, टाइम मिलता है, काफ़ी होता है। बाकी फ्रेंड्स में, फैमिली में टाइम गुजार देते हैं। कोई कभी कभी आउटिंग पे चले जाते हैं, तो इसी तरह। आउटिंग पे आप कहाँ जाते हैं? आउटिंग पे अक्सर यही लिबर्टी है, फिर और इसके अलावा? अमाना मॉल है, फोर्ट्रेस स्क्वायर वगैरह हो गए, कहीं मूवी देखने चले। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अगर घूमने फिरने के लिए तो फिर ये एक्टिविटीज़ होती है, चलो शहर में कहीं इधर उधर घूम फिर लिया, दोस्तों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर लिया, अच्छा फूड शूट खा लिया। जी जी, ऐसे ही आउट ऑफ सिटी भी जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री भी चले जाते हैं जब करे। अच्छा, पाकिस्तान से बाहर कहाँ कहाँ गए हैं आप? मैं मैनचेस्टर गया हूँ, सऊदीया, दुबई और पाकिस्तान सारा किया हुआ विजिट। अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं, जो ट्रैवलिंग से सीखा, वो क्या सीखा? यही है कि ट्रैवलिंग में अच्छी, ट्रैवलिंग इंसान को क्या सिखाती है? काफ़ी कुछ सिखाती है। उनके तरह तरह के लोगों से मिलना होता है, वहाँ जाके वहाँ की कम्युनिटी होती है, वो कल्चर वहाँ का सीखना होता है, तो वो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। सबसे अच्छी कम्युनिटी या सबसे अच्छा कल्चर मुल्क कौन सा लगा? मुझे दुबई सबसे अच्छा। क्यों? लोग कोऑपरेटिव भी हैं, अच्छे कोऑपरेटिव है। मेरे ख्याल से मुझे तो कोऑपरेटिव मिले हैं। मैनचेस्टर में आप नहीं समझते कि मतलब गोरे नहीं हैं कोऑपरेटिव है, लेकिन वो ज़्यादातर अपने काम से काम रखते हैं, बात ही नहीं करते। नहीं सड़े हुए वो काफ़ी ज़्यादा दवा करो, हमें क्या मेजोरिटी से सड़े हुई है। मेजोरिटी सड़े हुए हाँ हैं। जी, बाकी अच्छे भी हैं लोग, कोई अच्छे भी हैं, सारे नहीं है भाई, वो थोड़े बहुत अच्छे हैं, बाकी सारे सड़े हुए हैं। हाँ जी, ऐसे ही है। सही हो गया, दुबई वाले सड़े हुए नहीं है, नहीं वो अच्छे हैं, बात कर लेते हैं। हाँ जी, बात करते हैं, कोई मतलब कोई रास्ता पूछो या कोई उनसे बात पूछो तो इजीली बता देते सही बताते हैं। नहीं, सही बताते हैं, सही भी बता देते हैं, नहीं भी सही बताते। मिक्स लाहौर वाले के सही बताते हैं कि नहीं बताते? नहीं, लाहौर से बेहतर है उधर का। लाहौर से बेहतर है, कह रहे हैं लाहौर से बेहतर हालात है, वहाँ थोड़ा सही बेहतर रास्ता बता देते हैं। लाहौर वाले क्या आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं? वो तो लाहौर का तो बहुत बुरा हाल है, कहीं रास्ता पूरा 7 वाली गली में जाना, 4 गलियाँ घुमा के साथ जाएंगे, 4 गलियाँ घुमा के, लेकिन फिर भी आप वहाँ नहीं पहुँचते, कहीं और पहुँचते हैं। सही बात है, ऐसे ही ये बात है। जनाब क्या सुनाना अभी थ्रू कैमरा? गाना क्या, कुछ शायरी? शेर सुना दूंगा। शेर सुनाए। प्यार मोहब्बत पे शेर है छोटा सा। यार मोहब्बत पे छोटा सा शेर, इतनी बड़ी बात पे छोटा सा शेर। आंखें ही देखकर फना हो गए उसकी। आंखें देखकर फना हो गए क्या? आंखों में बम लगे थे? आंखें बहुत नशीली थी, प्यारी थी। आंखें बहुत नशीली थी, प्यारी थी, प्यारी थी। नहीं, ये तो मैं वैसे कह रहा हूँ, शेर का हिस्सा नहीं है। अच्छा। आंखें ही देखकर फना हो गए उसकी, पर्दा ना किया होता तो पर्दा हो गए होते। पर्दा हो गए होते। ओहो ओहो भाई, इंटेंसिटी चेक कीजिए। सवाल है आपसे, सवाल को और सुनिए ताकि जवाब तक पहुँच सके। सवाल मेरा आपसे, मुझे बताइए 3 गंजे अरे नहीं है गाइस, 3 गंजे नहीं है भाई, मुझे जवाब पहले बता दिया, सवाल बदलना पड़ेगा। सवाल मेरा आपसे है, मुझे ये बताइए कि कैसी चीज़ है जिसे आप दिन में कई बार उठाते हैं, कई बार रखते हैं? मामा की कार। मम्मा की कॉल। मम्मा की कॉल कई बार उठाते हैं, मम्मा की कॉल कई बार रखते हैं। जेनजीज वाला जवाब है भाई, जवाब गलत नहीं है।
बहस नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर हम कहेंगे कि जवाब गलत है तो आप कुछ भी कह सकते हैं। हमारा आपकी जाने से छोड़ सकते हैं, आपको याद दिलाएगा, आपने उनसे बात की थी। क्या नाम है आपका? राफिया। राफिया, क्या बात है राफिया, बहुत प्यारा ड्रेस पहना हुआ है। किसकी चॉइस है? ये मेरे हस्बैंड की। ओह माय गॉड। अच्छा मुझे बताइए क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। कंप्लीट हाउस वाइफ? हाँ जी। कहाँ से ताल्लुक है? हम लोग आए हैं, इंग्लैंड से आए हैं। और लाहौर में मतलब नहीं रहते आप लोग? में नहीं, यहाँ पे मेरा ननियाल है, हम लोग हॉलीडे के लिए आए हैं। ओके, तो कब, कितनी उम्र थी, कितनी छोटी सी चुन्नी मुन्नी सी थी जब आप गई थी इंग्लैंड? नो, 2 years ago। अच्छा 2 साल पहले? हाँ जी। सही हो गया। ये बोर्न है वहाँ के। अच्छा आपके हस्बैंड वहीं के पैदाइशी वहीं के? हाँ जी, ये वहीं की पैदाइशी? हाँ जी, हाँ जी। गोरे हैं ये? हाँ जी। आपका क्या नाम है? उर्दू में मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, बट you can speak English. Of course he can speak English. He has to speak English. What is your name? माय नेम इज़ वसीम। उर्दू में बात कर लेती हूँ, आप मुझे इंग्लिश में जवाब दे दें, तो समझ में आती है आपको? समझ आती है। सही हो गया। अच्छा आपका नाम क्या है? वसीम। वसीम। वसीम, क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या हो रहा है वहाँ पे इंग्लैंड में, कैसी लाइफ गुजर रही है? पाकिस्तान इज़ मच बेटर दैन इंग्लैंड। पाकिस्तान मच बेटर? मैं हैरान हो रही, मतलब इंग्लैंड जाने वाला मतलब बंदा हमें ये कहे। इतना बेहतरीन है, ऑलवेज नाइस, यू कैन गेट आउट टू द हाउस। इंग्लैंड ऑलवेज कोल्ड। कहते हैं कि नहीं भी हमारे हाथ में छाता होना चाहिए, हर वक्त छतरी खोले, कोई ऐसा मौसम हो बाहर निकले पता ना चले, एकदम सूरज, एकदम बारिश हो जाए। हम लोग तो कहते हैं कि भाई इंग्लैंड का, हाँ 3-4 बजे खामोशी, सन्नाटा। फिर घर में जाते हैं, बस हीटिंग ऑन करते हैं और बस थोड़ा टीवी देखते हैं। यहाँ फैमिलीज ऑल गेट टुगेदर, दावत होती है। वसीम, मुझे पता दावत है कि हाँ बस सब केयरिंग है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, लेकिन हमारे यहाँ भी अब जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं रहा, ऑनेस्टली स्पीकिंग। यू नो दैट बेटर कि लोग अब भी इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं, अपने अपने यूनिट में, अपनी अपनी प्राइवेसी के साथ। सो वहाँ के लोग जो मतलब गोरा कल्चर है वो ज़ाहिर हम जानते हैं कि वहाँ के लोग ही, वहीं से ही हम लोगों ने ये चीज़ फॉलो की है और इस चीज़ को हम अपना रहे हैं कि हाँ हम लोगों ने भी अपने अपने यूनिट्स में रहना है या इंडिपेंडेंटली रहना है। वो लोग क्या कहते हैं कि विच फैमिली सिस्टम इज़ बेटर फैमिली सिस्टम? No, in England they prefer living separately. वो कल्चर है, बस शादी करना फिर सेपरेट रहना और एवरीथिंग सेपरेट करना। माँ प्यों खुश हैं, खुश हैं तो माँ बाप भी खुश हैं कि सेपरेट सारे सेपरेट वहाँ पे जो है ना। ओके फाइन, बट वी हैव सीन कि अभी भी जॉइंट फैमिली सिस्टम के लिए वो लोग एक उनकी होती है कि विश है कि हमारा ये हम दोबारा ऐसे टाइम्स में जाएं जो पहले होते थे, एक यूनिटी होती थी, एक बॉन्ड होता था। इज दैट ट्रू? Yeah, of course, true. Are people thinking differently? Good. Get together is good. Get together जोड़ा बड़ा प्यारा है। Thank you so much. मैंने कहा एक दफ़ा फिर तारीफ कर दूं, जितनी बार मैं आपको देखूँ वो कहते हैं कि देखने की चीज़ है, बार बार देख, तारीफ करने की जब बार तारीफ कर। अच्छा मुझे ये बताइए कि क्या क्या बनाती हैं वहाँ जाके? खाने की बात हो रही है। खाने की, अच्छा पास्ता, स्पैगेटी, पाकिस्तान की कैसी स्पेशल डिशेज हैं जो आपने वहाँ पर जाके बनाई हैं, आपकी फैमिली, आपके ससुराल वाले बड़े शौक से खाते हैं? हाँ, निहारी, कौरमा, चिकन कढ़ाई, पुलाव। इनका शौक से खाते? बकरा का गोश्त और चावल। बकरा का गोश्त और चावल। ओह क्या बात है। ब्राउन राइस। अच्छा हमारे यहाँ क्या, हम ब्राउन राइस को हम क्या कहते हैं, हम पंजाबी देसी लोग क्या कहते हैं? पुलाव कहते हैं ना, वो जो हमारा ब्राउन राइस होता है। वहाँ पे जाके पुलाव बना के खिलाया? बहुत ज़्यादा। सबसे पहले क्या बनाया था वहाँ पे जाके अपने ससुराल में? मैंने सबसे पहले आई थिंक सो बनाया था कुछ चिकन कढ़ाई बनाई थी। कढ़ाई बनाया। अच्छा एक और सवाल भी है, एडजस्टमेंट में पसंद करते हैं, मेरी सास कढ़ी और साग वगैरह पसंद करती है। क्या बात है। अच्छा साग वाग वहाँ मिल जाता है? हाँ जी, सब कुछ मिलता है। मार्केट होती है जो है ना, सब्जी फ्रूट की बड़ी मार्केट संडे को लगती है। अच्छा ठीक है, तो सारा कुछ मिल जाता है। अच्छा मतलब वो टेस्ट जो है हमारी वेजिटेबल जैसा ही होता है या उनका टेस्ट ऐसा होता है? मतलब हाँ बस कुछ इतना वो नहीं बेटर नहीं है वहाँ का, पाकिस्तान जैसा टेस्ट। पाकिस्तान की सब्जी और फल जैसा टेस्ट नहीं होता नहीं वहाँ पे। इसका क्या रीजन क्या है? आई थिंक सो ग्रो या लगाते हैं या वेरी जो है ना, मतलब कुछ उल्टा सीधा कुछ काम करते हैं या कुछ जल्दी निकालो, इसको निकालो 15 दिन में जो है उसे 2-4 महीने में बनना है। हाँ। स्ट्रॉबेरी का कोई फ्लेवर नहीं है, स्ट्रॉबेरी का भी कोई फ्लेवर नहीं है, शक्ल वैसी ही होती है, बिल्कुल फ्लेवर नहीं है। आप लोग खा लेते हैं? मिलता सब कुछ है जो है ना, पूरे 12 महीने सब कुछ मिलता है। 12 महीने बाकी सब कुछ मिलता है, लेकिन उसका फ्लेवर नहीं होता है और खाने में भी वो मज़ा नहीं आता है जो देसी फूड का यहाँ पर आता है। वसीम ऑफ कोर्स आपने तो सारी लाइफ वहाँ का खाना खाया है और अब आप अपनी बीवी के साथ, अपनी बेगम के साथ पाकिस्तान आए हैं। एक फूड का जो आपने कल्चर की तो चलो बात कर ही दी, मौसम की बात कर दी, बट समहाउ जो फूड है, जो फूड टेस्ट जो हैं उसके डिफरेंसेस के बारे में क्या कहेंगे? यहाँ के डिफरेंसेस
अच्छे लगे या नहीं लगे? चार्जर ये ना वो इतना ज़्यादा स्वीट है, वो ज़्यादा नाइस है। वो जरा when you have the food, the curries here is Curry is much better. I think Spices are better. much everything is all much better. Vegetable, even meat is better. I think so, yes. Not I've eaten the bakra gosh there, not the cow gosh. I don't like that one, but everything else is better here. Yeah, What do you eat most? Chicken, that bakra gosh or that cow gosh? chicken. Chicken. That's good. Okay. Anything that you want to share through camera? Do you want to sing something? Say something. Don't think people. A lot of people from Pakistan are going England at the moment, getting visas. Don't think your life is going to be automatically better there. I've lived there 40 years, and life is very hard there. You have to work very hard to make a success. So don't expect you're going to go there and pound wait करते हैं और गोरियां wait करते हैं आपको. It's not going to be like that. It's not gonna be like this. आप अपनी ज़िंदगी को एक और झंबेले में डालते हैं जाकर। अल्लाह ने जहाँ पैदा किया, लेकिन क्या करें, ह्यूमन नेचर है। हमें जो मिल गया वो हमारे लिए अच्छा नहीं, जो नहीं मिला वही सबसे अच्छा है ना? हाँ जी, ये आपका जोड़ा बड़ा प्यारा है। चले जनाब, अब आपसे एक सवाल है और आई होप कि अगर आपको मेरे सवाल का जवाब आ गया तो गिफ्ट टैम्पर मैं आपको दूंगी। गिफ्ट टैम्पर जो है ये है हमारी मिस के हाथ में और ये आपके साथ जाएगा तो आपको हमेशा हमारी याद दिलाएगा। ओके, रेडी? सो अब एक जो सवाल आपके हिस्से में है, मुझे बताइए कि वो कौन है जिसकी एक टांग और 3 आंखें हैं और उसके ऑर्डर को सब फॉलो करते हैं? एक टांग और 3 आंखें। यस, रोड साइड पर, कहीं रोड पर मुख्तलिफ रंग की आंखें हैं। I don't know. सिग्नल। यस, ट्रैफिक सिग्नल। अरे बात तो बिल्कुल सही है। हमारे आपकी जानिब से एक छोटे से गिफ्ट टैम्पर आपको हमेशा याद दिलाएगा अपने से। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा मुख्तसर सा वक्फा, जिसके बाद हम आपको मिलवाने वाले हैं आपके बहुत सारे नए दोस्तों से। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। गुस्से भी हैं और ज्वेलरी भी है और भी पता नहीं क्या क्या कुछ है, लेकिन बहुत ही रीजनेबल है। दुपट्टे वाले भी इधर उधर फिर रहे हैं। लिबर्टी मार्केट की ना यही सबसे ज़्यादा खूबसूरती है कि आपको ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, जो मैचिंग के सामान हैं और वो सारी की सारी एक्सेसरीज जो आपके अटायर को और भी ज़्यादा उठाती हैं, खूबसूरत बनाती हैं, वो आपको बड़ी अच्छी मिल जाती हैं, बड़ी रीज़नेबल मिल जाती हैं और बहुत ज़्यादा वैरायटी में भी होती हैं। लेकिन आपके दोस्त भी यहाँ बड़ी वैरायटी में मौजूद हैं। आइए उनके साथ आपको मिलवाते हैं। आइए एक लंबे चौड़े से भाईजान हैं, इनको भी लेते हैं। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मलक शायान अलवी। ये तो दूर से इनका इशारा समझ में आ जाता है कि भाई मैंने बात करनी है। क्या कर रहे हैं ज़िंदगी में, क्या हो रहा है? मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं जी। अच्छा, कहाँ पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैं हाई कोर्ट प्रैक्टिस करता हूँ। हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। कितने घंटे, किसके पास जा रहे हैं? अपने जो है आपके सीनियर लॉयर बैरिस्टर, उनका नाम बताइए। MS शहीद साहब हैं। अभी मेंबर पंजाब बार का इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जीतेंगे भी। देखो आते ही ना उनकी दुआ, उनके लिए दुआ भी कर दी है, बटरिंग भी कर दी है। पर्सनालिटी की बात होती है, जो लीड करने वाले होते हैं वो नज़र आ जाते हैं। वो लीडर्स हैं। आप समझते हैं कि जो आपकी टीचर हैं वो आपकी लीडर हैं? जी जी बिल्कुल। वकालत इंसान को क्या सिखाती है, आपके माशरे को कैसे बदलती है, आपको कैसे बदलती है? सबसे पहले तो ना हमें ये चीज़ लोगों से अट्रैक्शन करना सिखाती है कि लोगों के साथ आपने इंसाफ के साथ चलना है। मोस्टली देखने को मिलता है कि लोग इंसाफ नहीं करते। पहली दफ़ा देखा कि कोई वकील जो है ना वो इतने सोबर तरीके से डिसेंट टोन में बात कर रहा है। यूजुअली जो वकील है ना वो बड़े एक बूम के साथ आता है कि भाई मैंने बताना मैं वकील हूँ। हाँ, एटीट्यूड होता है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड होता है। ये क्या है? आप मतलब बात तो नॉर्मल अंदाज में कीजिए ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। लोगों में एटीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है। वो कला में तो अक्सरियत है। जब वो काला कोट पहन ले वो कहते हैं कि हम तो भाई पता नहीं क्या चीज़ बन गया है। वो काला कोट ना भी पहना हो ना तो तब भी शख्सियत में एक अजीब किस्म का एक जो बैरियर है वो उनका देखने को मिलता है, जो नहीं होना चाहिए। जी जी। लेकिन देखें ना, अल्लाह की ज़ात को सादगी पसंद है और ज़रूरी तो नहीं है कि हम वो वकील बन गए तो हम कोई खुदा लग गए, हम कि इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन हमें अल्लाह की ज़ात को अपने ऊपर रख के उसको अपने दिल में रखना चाहिए ताकि हम भी लोगों के साथ अच्छा बर्ताव कर सकें।
तो ये बहुत ज़रूरी है। और इस पे मैं कहना चाहूँगा कि मुश्किलें देने वालों से ज़्यादा मुश्किल आसान करने वाला बड़ा है उनमें से। तो ये है कि अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करें। और यार क्या बात है बेहतरीन हो गया। अच्छा मुझे बताइए, कोर्ट रूम, मुझे ऐसा लग रहा था आप कोर्ट रूम में खड़े हुए हैं। नहीं, मुझे कुछ ऐसे वाइब आ रहा था। हाय, सो स्वीट ऑफ यू। अच्छा मुझे बताइए कि कोर्ट रूम में कभी एक्सपीरियंस तो आपका, ज़ाहिर है आप जाते होंगे, और कभी आपने भी खुद जाके अपने टीचर्स के साथ, अपने सीनियर लॉयर के साथ जो है उनको उनके शाना बचाना खड़े होके किसी केस को लीड किया है? जी बिल्कुल मतलब रोज़ाना की डेली की रूटीन पे हमने खुद अपना जो तरह के केसेस ले रहे हैं आप? हमने बेस क्रिमिनल केसेस ले रहे हैं, सिविल और क्रिमिनल मोस्टली। कैसे क्राइम्स हैं जो अब हो रहे हैं? साइबर क्राइम्स तो बहुत बढ़ गए, बहुत ज़्यादा। इसके अलावा किस तरह के क्राइम्स की रेशो सबसे ज़्यादा है? मोस्टली जो नशे के क्राइम है ना, 9C, वो बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। कुछ दिनों मैंने देखा, कुछ दिन पहले मैं सेशन कोर्ट गया, नशा बढ़ गया बहुत ज़्यादा यंग यूथ में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। यूनिवर्सिटी क्या है इसकी? इस पे रोकथाम कोई नहीं है। रोकथाम नहीं है रोकथाम। कानून क्या हुआ है, लेकिन एक्सेस ज़्यादा जो है वो बढ़ गई है। लोग आसानी से आपको जो है ये चीज़ आपको अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा आसानी पहले नहीं थी इतनी ज़्यादा, लेकिन अब बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। और इसमें ना पुलिस की तरफ लोग डरते थे। हाँ बिल्कुल, डरते नहीं है, अब डरते नहीं। अच्छा हमारा ना माशरती रवैया बदल रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको हम छुपा के करते थे, बुराई समझते थे, गलत समझते थे, अब हम उन चीज़ों को बुराई नहीं समझते। अच्छा अब हम उन चीज़ों को करते हुए, उन बुराइयों को करते हुए एक प्राइड लेते हैं। क्या अगर मैं करता हूँ तो मैं वाकई में तुमसे कुछ बेहतर हूँ, मैं अच्छा हूँ, और तुम नहीं करते हो तो तुम कहीं मेरे से बहुत पीछे हो। बेसिकली ना आवाम ने ना उसको एज अ फैशन अडॉप्ट कर लिया है। देखा जाए और इसका क्रेडिट किसको जाता है? ये हमारी आवाम को ही जाता है, आवाम ही को जाता है, करने वाली भी आवाम है। आवाम करने वाली भी यही है ना, एज अ फैशन अडॉप्ट देखें, ठीक है। उसके अलावा इसको आप दिखाएंगे वो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसपे लोग यूज्ड टू हो जाएंगे और वो समझेंगे कि ये नॉर्म है ना, अब इसको हमें फॉलो करना है। ऐसे ही दिखाएं नहीं, ताकि इस चीज़ को लोग डिस्करेज करें, आवाज़ उठाएं, और अभी भी गलत को गलत ही कहें और समझे भी, और सही को सही कहें, सही को सही समझे भी। कुछ शेर सुना दें, गाना सुना दें। नहीं, वो कल आप नहीं। आपसे एक सवाल करते हैं, ऐसे आपको मेरे सवाल का जवाब आता है नहीं। मुझे बताइए, एक ऐसी किस्म का गोश्त है जिससे खाना हलाल है लेकिन उसको बेचना हराम है। खाना हलाल है और बेचना हराम है। कुर्बानी का गोश्त। यस, ये दोस्त जिंदाबाद। आवाज आई ये वाला। चले हमारा कुछ जाने से टाइम पर मैं याद दिलाएगा हमसे बात। थैंक यू सो मच दोस्तों, हमारे जाने का वक्त हो गया। क्यू कार्ड मेरे हाथ में है, मैं इसलिए दिखाती हूँ पता चल जाए कि हाँ भाई हम बागी में जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले बतानी है आपको सारी की सारी फन से भरपूर बातों की जो जवाबात हैं, ताकि आपको पता चल जाए ना कि आज के जो गिफ्ट टैम्पर थे वो सही लोगों के हाथ में गए, यानी कि सही हाथों में गए। अब सही लोगों के हाथ में गए, ये बात कुछ और हो जाती है। सभी लोग तो सब सही थे, लेकिन सही हाथ में जाना ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टेक्नोलॉजी का आला कौन सा है? स्मार्टफोन्स जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। वो कौन सी चीज़ है जिसकी गर्दन काट दें तो वो चलने लगती है? और वह पेंसिल। एक और सवाल जो हमने किया था कि वो कौन सा परिंदा है जो उल्टी तरफ भी उड़ सकता है? और उल्टी तरफ उड़ने वाले परिंदे को हम कहते हैं हमिंग बर्ड, क्योंकि मार्केट में आज जनरेटर्स बहुत ज़्यादा हैं और चल रहे हैं, तो हम थोड़ा अवॉइड करेंगे कि हमारा जो बैकग्राउंड डिस्ट्रॉशन है, जो भी आवाज़ें इधर उधर से आ रही हैं वो थोड़ी कम आए और हम आपको थोड़ा सुकून में और थोड़ी पीसफुल जगह पर आपसे बात कर सकें और आपसे इंटरेक्ट कर सकें। वो कौन सा एक और सवाल जो हमने आपके दोस्तों से किया था, यानी कि आखिरी सवाल जो दोस्तों से किया था वो ये था कि वो कौन सा परिंदा है जो उल्टी तरफ उड़ सकता है? हमने हमिंग बर्ड बता दिया। वह जो हाँ जी, अब जो सही सवाल था, आखिरी सवाल भैया, आखिरी सवाल आखिर क्या हो गया? दोहरा दिया तो क्या हो गया ना, दोहरा भी देते हैं जल्दी जल्दी में, देखा है ना मैंने कार्ड में। समझाओ, दुनिया में कौन सा बादशाह है जिसके पास महल नहीं है? अब जंगल के बादशाह के पास ही महल नहीं हो सकता, लेकिन उसका जो महल है, उसका एम्पायर जो है वो सारे का सारा जंगल है। आई होप कि जितने सवाल हमने आपके दोस्तों से किए थे, आपके दोस्तों ने एंजॉय किया, आपने एंजॉय किया, और कितना एंजॉय किया अभी आपने हमें बताने कमेंट सेक्शन में। जाइए ज़रूर लिखिए, दिल की भड़ास निकालिए, जो कहना है कहिए, जो बताना है बताइए हमें, लेकिन प्लीज़ लिखिए ज़रूर, हमें फॉलो कीजिए और हमारे प्रोग्राम को शेयर भी कीजिए। समहाउ जहाँ भी आप कहेंगे कि हमने आपसे मिलना है या आपने हमसे मिलना है, बताइए, हम उन जगहों पर जो रहेंगे आपसे मिलेंगे। और कोई ऐसे सवाल जो आप चाहते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में अपने दोस्तों से पूछें, आप वो भी हमें बता सकते हैं। ज़ोहैर रंधावा को भी के लिए दीजिएगा इजाज़त। आपसे मिलने आऊँगी मैं अपने अगले प्रोग्राम में बहुत सारे नए दोस्तों और नए फ़न के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।